सिर्फ 300 दिनों में ग्राउंड प्लस 11 स्टोरी का ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाए और 80% ब्रिक्स वर्क का भी काम खत्म हो जाए तो यकीनन खुशी सिर्फ डेवलपर को नहीं बल्कि इन्वेस्टर को भी महसूस होती है। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही रहा। चलिए आपको साथ लेकर चलते हैं। मैं हूं सैयद अरसलान शाह और आप देख रहे हैं ट्रू प्रॉपर्टी पीके। सुबह सबसे पहले मैं बैरियर टाउन पहुंचा जहां HS आइडियल टावर की कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना था। हमारे काफी क्लाइंट्स ने यहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है और कुछ क्लाइंट्स की हमने पेमेंट्स अपडेट्स करवानी थी। साइट पर पहुंचकर वाकई बहुत अच्छा महसूस हुआ। पाकिस्तान में इस वक्त शायद ही कोई ऐसा अपार्टमेंट प्रोजेक्ट हो जिसने सिर्फ 300 दिन के अंदर ग्राउंड प्लस 11 मंजिलों का ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल कर लिया हो और साथ ही तकरीबन 80% ब्रिक्स वर्क का काम भी मुकम्मल हो चुका हो। ये प्रोग्रेस देखकर हमें भी खुशी महसूस होती है कि हमने अपने क्लाइंट्स को एक ऐसे डेवलपर के साथ इन्वेस्ट करवाया जो अपने वादे के मुताबिक नहीं बल्कि अक्सर मुकर्रर वक्त से पहले ही प्रोजेक्ट डिलीवर करने की कोशिश करता है। मैंने प्रोजेक्ट की वीडियो शूट की, कंस्ट्रक्शन अपडेट्स रिकॉर्ड की और अपने क्लाइंट्स को भी भेजी ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को अपनी आंखों के सामने तरक्की करते हुए देख सकें। यहाँ स्टूडियो 1 BHK और 2 BHK अपार्टमेंट दस्तयाब हैं जिनके साथ 30 से ज्यादा जदीद सहूलियात शामिल है। बैरियर टाउन में इन अपार्टमेंट से माहाना 1.5 लाख रुपए तक रेंटल इनकम हासिल की जा सकती है। इसके बाद हमें फैसलाबाद जाना था जहाँ एक क्लाइंट ने घर पसंद किया हुआ था और हमें सिर्फ इसकी फाइनल विजिट करके अप्रूवल देनी थी। हम डेवो टर्मिनल पहुंचे लेकिन वहां गैर मामूली रश था। काफी इंतजार के बावजूद सूरत हाल बेहतर ना हुई, इसलिए हम वापस घर को निकल आए। वापसी के दौरान हैदर भाई से हमारी मुलाकात हुई। हैदर भाई ने एक बात बताई जिसने दिल खुश कर दिया। उन्होंने कहा कि वो हमारा व्लॉग्स बाकायदगी से देखते हैं और इन्हीं वीडियो से मुतासर होकर और उन्होंने भी डे व्लॉगिंग शुरू करने का इरादा किया है। वाकई ये एहसास बहुत खास होता है जब आपका काम किसी और के लिए हौसला अफजाई बन जाए। इसके बाद मैं घर पहुंचा और अपनी YBR निकाली और GT रोड से घर की तरफ निकल पड़े। आज GT रोड का मंजर बिल्कुल लाहौर के किनाल रोड जैसा लग रहा था। इतना ज्यादा रश था कि महसूस हो रहा था जैसे पूरा लाहौर ही एक साथ शहर से बाहर निकल आया हो। सड़क पर चलते हुए ट्रक, तेज रफ्तार बसें, रास्ते के दोनों जानब सब्ज खेत, दरख्तों से आती ठंडी हवा और ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी सफर को मजीद खूबसूरत बना रही थी। रास्ते में कई जगहों पर मैंने बाइक रोककर वीडियोस भी बनाई ताकि सफर के खूबसूरत लम्हात को कैमरे में महफूज किया जा सके। GT रोड का अपना ही एक अलग मजा है। हर चंद किलोमीटर के बाद मंजर बदल जाता है और सफर थकन की बजाय एक खूबसूरत तजर्बा बन जाता है। और शाम के वक्त दरिया रावी के करीब एक मुख्तसर वक्फा किया। चंद लम्हे दरिया के किनारे बैठकर पानी को बहते हुए देखा। दिन भर की मुसफ़ियात के बाद वो चंद मिनट वाकई सुकून बख्श होते हैं। इसके बाद सफर दोबारा शुरू किया और आखिरकार गाँव पहुँच गया। सीधा फार्म हाउस जाकर आराम किया और सोचा कि आज का दिन वाकई खास था। एक तरफ प्रॉपर्टी विजिट्स और कंस्ट्रक्शन अपडेट्स, दूसरी तरफ GT रोड का सफर, दरिया रावी का सुकून और आखिर में गांव का पुरसुकून माहौल। यही तो रियल स्टेट की जिंदगी है। हर दिन सिर्फ प्रॉपर्टीज का नहीं होता, कभी सफर होता है, कभी लोगों से मुलाकातें और कभी ऐसे लम्हे जो हमेशा याद रह जाते हैं। ये था हमारा आज का मिनी व्लॉग। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।